ऑलराइट, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, ये दोनों फार्मूले से रिलेटेड है गाइस। अपन कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी। ओके, ऑलराइट। ओके गाइस, देखो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है अब, है ना। एक बार आप लोग ट्राई करना स्टार्ट करो। A 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 12 centimeter. The distance of the object from the lens is 18 centimeter. मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। साइज ऑफ द इमेज का मतलब ये है कि मुझसे हाइट पूछी गई है कि जो इमेज की हाइट होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो फटाफट से। ओके, और गाइस ट्राई करो कि आप अपना वीडियोस ऑन रखो सब लोग। देखो किसी का कुछ सोल्यूशन बैठा क्या इसके अंदर। गाइस देखो, इसके अंदर आपको गिवन है कि 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आपको इसके अंदर ये गिवन है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको ये गिवन है कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो गाइस, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो कहाँ बनता है? राइट साइड में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो बनता है राइट साइड में। तो राइट डायरेक्शन को अपन साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसको अपन लिखेंगे +12। इसके अलावा आपको गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा अपन नेगेटिव लेते हैं गाइस, चाहे मिरर हो या चाहे लेंस हो। यू अपन हमेशा माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आपका जो यू है वो है माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो देखो, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, फोकल लेंथ पता है और यू पता है गाइस। मुझे निकालना है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो पहले अपन यहाँ पर v फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लेंस फॉर्मूला लिखने का ट्राई करो। तो लेंस फॉर्मूला होता है गाइस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर आप रीअरेंज करो तो आपका जो v आ जाएगा वो हो जाएगा u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ। ऑलराइट, अब अपन सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज़ को। सो v इक्वल्स टू यू एफ, तो u की वैल्यू माइनस का 18, फोकल लेंथ 12 अपॉन -18 + 12। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस तो देखो आपका जो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो जो आपकी इमेज की पोजीशन आई है वो आई है 36 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है गाइस कि इसकी जो साइज जो होगी इमेज का वो कैसा होगा। तो देखो, अपन को पता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेंस फॉर्मूला के हिसाब से, लेंस फॉर्मूले के हिसाब से जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है +v/u। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज मुझे फाइंड आउट करनी होगी। इसके अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर।
V आपने अभी अभी निकाला 36 और U आपको पता है माइनस का 18। तो अगर अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20। सो हाइट ऑफ इमेज इज माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज। और ये जो आया था आपका, ये था आपका इमेज की पोजीशन। ऑलराइट, सो हाइट ऑफ इमेज आ गई गाइस, इमेज की पोजीशन आ गई। अब से पूछा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो यार आप गौर से देखो तो हाइट ऑफ इमेज जो आई है वो नेगेटिव में आई है। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो इमेज है ये उल्टी बनी है, तभी माइनस साइन आया है यहाँ पर। ठीक है, और नेगेटिव आई है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो इन्वर्टेड के साथ अपन को ऑलरेडी पता है कि रियल साथ में आता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका नेचर ऑफ इमेज बन जाएगा वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और सिंस जो हाइट ऑफ इमेज आई है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा आई है गाइस। हाइट ऑफ इमेज जो आई है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा आई है। इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है। तो यहां पर अपन रियल इन्वर्टेड के साथ क्या लिखेंगे, एक और टर्म, मैग्निफाइड। ठीक है, तो आई होप यार न्यूमेरिकल आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। एक बार फटाफट से मेरे को थम्स अप करके इंडिकेशन दे दो जल्दी से। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1/2 of a convex lens of focal length 10 centimeter is covered with black paper. Can such a lens produce an image of a complete object placed at a distance of 30 centimeter from the lens? अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को जो उसका एक हाफ है, सपोज लोअर हाफ को मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो क्या ये लेंस अभी भी उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बना पाएगा क्या, है ना। तो गाइस अगर आप एक लेंस को अगर हाफ कवर भी कर दो तो यस मोहित बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली वो उसकी कंप्लीट इमेज बनाएगा। वो उसकी कंप्लीट इमेज बनाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन तब भी हो पाएगा वहां पर, इसीलिए तो वो उसकी कंप्लीट इमेज बनाएगा। बट जो ब्राइटनेस होगी इमेज की, जो इंटेंसिटी होगी इमेज की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसका पहले पार्ट का जो आंसर है उसको अपन यहाँ पे मेंशन करके लिखें। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है कि कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, यस, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर देगा। ठीक है, और अगर अपन को गाइस इसका रे डायग्राम बनाना है तो देखो ये आप इस तरीके से एक लेंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, और जो इसका ये वाला हाफ पोर्शन है इसको इस तरीके से शो कर दो लाइक दिस। ठीक है, और फिर आप बना दो ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस, इस तरह से ड्रॉ कर दो। और सेम जैसे आप ऑब्जेक्ट और इमेज बनाते हो, है ना, तो आप उस तरह से ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे। तो मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपका ये वाला गैप गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आप इमेज बनाते हो बिल्कुल वैसे के वैसे ही बना दो। तो ये यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी, ठीक है, और फोकस से पास करेगी, और इसको पर नाम देते हैं F1, इसको नाम देते हैं 2F1, यहाँ पे नाम दे देते हैं F2, और यहाँ पे नाम दे देते हैं 2F2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ 10 है,
तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा गाइस ये 2f2 के भी बियॉन्ड होगा। ऑलराइट, तो एक तो रे ऐसे बनेगी इसके अंदर, और दूसरा आप चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो उसको। जब आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो जो आपकी इमेज बनेगी वो f1 और 2f1 के बीच में बन जाएगी, इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज तो बिल्कुल जैसी फॉर्म होती है बिल्कुल वैसी की वैसी फॉर्म होगी, जहाँ पर फॉर्म होती है वहीं पर फॉर्म होगी। बस द ओनली डिफरेंस इज कि जो इमेज की ब्राइटनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी रिड्यूस्ड ब्राइटनेस की। इज दैट ओके? तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पहला वाला पार्ट इसका गाइस। ठीक है, ऑलराइट, अब देखो इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं अपन। A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। आपको convex lens की focal length given है और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ठीक है, इसका फटाफट से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो सब लोग, इसका क्या आंसर आता है एक बार। आपको 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ ये आपको गिवन है गाइस 4 सेंटीमीटर, और आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में लेनी होती है अपन को। ठीक है, सो +20, और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन नेगेटिव में लेते हैं, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी से मेरे को बताओ कि v की वैल्यू क्या आएगी और हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, और इमेज बनेगी कैसे, रियल इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। जल्दी से ट्राई करो गाइस इसको फटाफट से एक बार। अब देखें अगर अपन इसको सॉल्व करें तो v बराबर होता है UF/U+F। ठीक है, सो v इक्वल्स टू UF/U+F। तो यहां से u की वैल्यू -15, f की वैल्यू 20, u की वैल्यू -15 और f की वैल्यू 20। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा सॉल्व करके -300 और अपॉन में आ जाएगा 5। ठीक है, तो यस v जो आएगा वो आएगा -60 सेंटीमीटर। तो जिन्होंने भी -60 निकाला है गाइस उनका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v/u। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, v की वैल्यू -60 है और u की वैल्यू -15 है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब मैग्नीफाइड तो है। v आपका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इसकी इमेज बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ओके, आई होप सबको आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर देना किसी का कोई डाउट अगर इसमें है तो, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो एक बार। ऑलराइट, हर्षित, माहिका, धती, 9 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स के थम्स अप आए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ तो केवल मेरे को लग रहा है केवल बस ऑन करके छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। गाइस फोकल लेंथ तो अपन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा ये, है ना। तो आप तो डायरेक्टली मेरे को उसका सेकेंड पार्ट ट्राई करो।
क्योंकि अपन न्यूमेरिकल्स में डील कर रहे हैं आज, तो आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई करो एक बार। A divergent lens has a focal length of 30 centimeter. At what distance should an object of height 5 centimeter from the optical center of the lens be placed so that its image is formed 15 centimeter away from the lens? अब मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है, और एक डाइवर्जेंट लेंस है। डाइवर्जेंट लेंस मतलब कौन सा होगा, पहले तो आप ये सोचो यहाँ पर, और फिर उसके बाद ट्राई करो कि किस तरह से अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सो डाइवर्जेंट लेंस को बताएगा मेरे को गाइस कौन सा होगा, अनम्यूट करके हैंड रेस करके बताओ। मिशा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहित ठीक है। यस, अनुष्का बिल्कुल ठीक है। लगन ठीक है। यस, ठीक है। तो गाइस काफियों ने इसका आंसर दे दिया है ऑलरेडी। सो कॉन्केव लेंस जो होता है वो आपका डाइवर्जेंट लेंस होता है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, तो कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस में सबसे पहले अपन प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करते हैं एक बार, ठीक है। ये आपकी रही प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ गिवन है गाइस आपको, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की पहले तो अपन फोकल लेंथ लिखने का ट्राई करें। फोकल लेंथ प्लस में होगी या माइनस में होगी। कॉन्केव लेंस में जो फोकस बनता है वो लेफ्ट साइड में बनता है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गिवन है कि ऑब्जेक्ट की हाइट भी गिवन है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, और इमेज आपको गिवन है गाइस v। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगी। तो सिंस जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हमेशा लेफ्ट में होता है और इमेज भी लेफ्ट में बन रही है, तो इसलिए जो v का आप साइन लोगे वो लोगे -15 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन आपको जो लेना है, ठीक है। तो आपने v ले लिया, HO पता है, F पता है, अब आपको u फाइंड आउट करना है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, प्लस इसके अलावा आपको फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट भी क्या होगी। तो देखो अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर लेंस फॉर्मूला। सो इट इज 1/v - 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन u के लिए रीअरेंज कर लें फॉर्मूला, तो 1/v - 1/f इक्वल्स 1/u, ठीक लिखा है। तो यहाँ से जब आप रीअरेंज करोगे तो आपके लिए u का फॉर्मूला आ जाएगा v इंटू एफ अपॉन एफ माइनस वी। गाइस ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि हमेशा फॉर्मूला आप इससे से रीअरेंज करने का ट्राई करा करो, ठीक है। हर्षित तो देखते हैं क्या आंसर आता है एक बार, है ना। सो u अपन निकाल लेते हैं। सो u इक्वल्स वी एफ। सो v की वैल्यू है -15, f की वैल्यू है -30 अपॉन f -30 और v -15, ठीक है। तो इसको कुशाग्र एक सेकेंड अपन देखते हैं, है ना। तो ऊपर आ जाएगा सॉल्व करके 30 इंटू 15 और अपॉन में आ जाएगा गाइस ये आपका सॉल्व करके आई गेस -15, है ना। तो ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। सो u विल बी -30 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। ऑलराइट, ठीक है। अब मोहित ये केमिस्ट्री के डाउट में पूछना बेटा, केमिस्ट्री की क्लास हो तब उसमें पूछना, है ना। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। ऑलराइट,
सो यू इज -30 सेंटीमीटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इमेज की हाइट क्या होगी गाइस। तो वापस से हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, जस्ट मोमेंट। सो हाइट ऑफ इमेज इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v अपॉन u। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 5। v की वैल्यू आई आपकी -30 और u की वैल्यू आपको, सॉरी उल्टा, मैंने उल्टा लिख दिया। v की वैल्यू है -15 और u की वैल्यू है -30। तो सॉल्व करने पर आपका हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा गाइस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंस आपकी इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम आई है तो डिमिनिश्ड है। ठीक है, और पॉजिटिव में आया है, हाइट ऑफ इमेज आपकी पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब इमेज जो है वो सीधी बनी है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इज दैट ओके? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। आई होप सबको क्लियर, पक्का? कोई डाउट किसी का है तो हैंड रेज कर दो, वरना अदरवाइज थम्स अप कर दो गाइस। मेरे को थम्स अप से इंडिकेशन मिल जाता है कि आप सबको क्लियर हो बिल्कुल। ओके, एनोडाइजिंग ये फिजिक्स का क्वेश्चन है नहीं यार, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मोहित, है ना? ये केमिस्ट्री में पूछना आपका, ठीक है? ओके, ठीक है। तो मोहित ये मेरे से क्लास के बाद आप कॉल करके मेरे से पर्सनली कॉल करके पूछना फिर ये डाउट, ठीक है आपका? ऑलराइट गाइस, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन -1 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी? पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव करोगे टूवर्ड्स द लेंस तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी? स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। एक बार आराम से इस पूरे क्वेश्चन को गौर से देखो और ट्राई करो किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे इसको। सो गाइस, इस केस में जो आपका लेंस बनेगा वो होगा -1। तो लेंस -1 का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। -1 का मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है। तो ये कहाँ पर पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में आप वो केस याद करो जब मैग्निफिकेशन -1 होता है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ होता है 2f के ऊपर। तो इमेज भी कहाँ बनती है? 2f के ऊपर। सो विच मीन्स कुछ इस तरीके से आपका रे डायग्राम बन रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, सो ये आपने प्रिंसिपल एक्सेस मार्क कर दी। ये आपने ऑप्टिकल सेंटर मार्क करा, F1 टू F1, F2 एंड 2F2। ठीक है, अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है गाइस 2F1 के ऊपर। तो 2F2 पे जो इमेज बनती है वो बिल्कुल सेम साइज की बनती है। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक और डेटा गिवन है, और वो डेटा ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपको गिवन है। और ये कितना गिवन है गाइस? 60 सेंटीमीटर। सो ये चीज एकदम क्लियर है गाइस कि आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर का हाफ। यानी कि आपकी जो फोकल लेंथ है इसके अंदर वो है 15 सेंटीमीटर।
देखो गाइस, आप लोग इस चीज को जज कर पा रहे हो क्या? आराम से देखना। 60 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है ना? तो इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस वन, ये डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो आपकी होनी चाहिए, ओके, ये आपकी होनी चाहिए कितनी? 15 सेंटीमीटर। आई होप सबको क्लियर है ये। ठीक है, तो पहले पार्ट में अपन ने फोकल लेंथ फाइंड कर लिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ले जाऊं 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, तो गाइस आराम से देखना, पहले केस में जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब आप सेकंड वाले केस में, एक बार अपन डायग्राम वापस बना लेते हैं। सेकंड वाले केस में ये आपने बनाया लेंस, ये आपने मार्क करी प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से। ठीक है, प्रारब्ध बोलो। सर मैं आंसर बता रहा था उसका। अच्छा, ओ एक सेकेंड यार, प्रारब्ध है ना? हाँ हाँ। एक मिनट, ये F2 और ये 2F2। गाइस सेकेंड वाले केस में आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस ले गए हो। तो टुवर्ड्स द लेंस का मतलब ये है कि पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर था, अब वो रह जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अब आप उसको 20 इस तरफ ले गए हो। ठीक है, तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा कहीं इधर। ठीक है, और आपका ये वाला गैप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या सबको क्लियर है ये? थम्स अप करके एक बार यस और नो में जवाब दे दो। पहले 30 था, अब अपन उसको 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ ले गए हैं, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रारब्ध यही था, यही तरीका था प्रारब्ध, यस सर। है ना? ठीक है, तो अब इस वाले केस में गाइस अपन को पता है अच्छी तरीके से कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में होता है, ठीक है, तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो आई होप सबको रे डायग्राम इसका ध्यान होगा। इस तरीके से अपन लेकर के जाते हैं इसको। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, तो अब इस वाले केस के लिए गाइस आपका जो u है वो कितना लोगे? माइनस का 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लोगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से v फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका v हो जाएगा uf अपॉन u प्लस एफ। ठीक है, तो आई होप सबका हो जाएगा सॉल्व। ये प्रारब्ध कर लोगे इसको? यस सर। कितना आता है आंसर सॉल्व करके? सर एक मिनट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 150 अपॉन, ये हो जाएगा आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस 30 सेंटीमीटर। यस, सो v इक्वल्स टू माइनस का ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चैट मैसेज में किसी ने मेरे को भेजा था, तो अनुष्का बिल्कुल ठीक है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ओके। सर। यस प्रारब्ध। सर मेरे ना भी प्री बोर्ड है, तो सर है ना, आप एक बार केस स्टडी की क्लास ले सकते हो क्या इस हफ्ते?
केस स्टडी कौन सा केस स्टडी? जैसे केस स्टडी के क्वेश्चंस करवा दो एक इस हफ्ते में। अच्छा, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। यार केस स्टडी यस वाले यस क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा सॉल्यूशन यस सहित, तो आप उसको देख लेना एक बार प्रारंभ, है ना? ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 12 centimeter from its pole. गाइस, मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट है, उसको कैंडल की इमेज उतारनी है स्क्रीन के ऊपर, वो भी मिरर की हेल्प से, और जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो पहले तो आपको मेरे को ये बताना चाहिए, इसमें पहला पार्ट ये है कि कौन सा मिरर अपन को यूज करना चाहिए इसके अंदर। पहला पार्ट तो ये है कि कौन सा मिरर हमें इसमें यूज करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाए इसकी। जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, आई गेस वो शायद क्वेश्चन रिमूव हो गया गलती से। ठीक है गाइस, वाला क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा फिर, ठीक है? आप नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम पे आ जाओ। Okay, an object of height 1 centimeter produces a real image 1.5 centimeter high when placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. आपको बताना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी और मैग्निफिकेशन क्या होगा। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था वो गाइस गलती से मेरे से रिमूव हो गया शायद, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा उसकी, तो पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना। एक ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पता है, और जो रियल इमेज फॉर्म हुई है उसकी हाइट भी पता है, और आपको यू भी पता है, आपको वी फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना रहेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं अपन, फटाफट से देखो एक बार। आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता है 1 सेंटीमीटर, आपको इमेज की हाइट पता है 1.5 सेंटीमीटर। गाइस, ये 1.5 सेंटीमीटर प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे? मेरे को चैट में मैसेज भेजो। रियल इमेज फॉर्म हुई है, रियल इमेज जो होती है वो क्या होती है? यस, बिल्कुल ठीक है, सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अनुष्का बिल्कुल ठीक है, प्रारंभ ठीक है, लगन ठीक है, माहिका ठीक है, कुशाग्र ठीक है। यस, तो बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने आंसर्स मेरे को भेजा है गाइस, नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड अगर होगी तो अपन माइनस का लेंगे इसको। तो हाइट ऑफ इमेज इज माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। u आपको पता है विच इज माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो गाइस मेरे को पहले v फाइंड करना रहेगा, तो चलो v फाइंड करने के लिए अपन पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस का 1.5 अपॉन 1, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस का 1.5। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है माइनस का v अपॉन यू। तो यहाँ से अगर अपन रीअरेंज करें इसको, तो आपका v कितना आ जाएगा सॉल्व करके? आपका v आ जाएगा सॉल्व करके, u आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो v विल बी माइनस 22.5 सेंटीमीटर। यस, लगन बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, कोई डाउट किसी को है तो गाइस पूछ लेना इसके अंदर। सबको क्लियर हो गया होगा? और दो बताने हैं आपको यूज कॉनकेव मिरर के। तो गाइस अपन जानते हैं, एक तो अपन डेंटिस्ट यूज करता है इसको,
ठीक है, और दूसरा अपन इसको यूज करते हैं टू फोकस, या फिर अपन इसको वहाँ पे बेटर रहेगा, अपन ये भी लिख सकते हैं, ये शेविंग मिरर के तौर पे भी काम में आता है। ठीक है, ये टॉर्च में भी अपन इसको यूज करते हैं और एज अ शेविंग मिरर के काम में भी ये आता है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है गाइस, तो आज इतनी क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाले हेडलाइट के काम में, हेडलाइट में काम में आता है, बिल्कुल ठीक है ना। जो ये वाला क्वेश्चन था गाइस, जो मेरे से गलती से रिमूव हो गया है, उसको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा वो, तो उसको आप पीडीएफ जब आपके पास आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, और नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास जब भी होगी तो मैं आपको एक ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, इससे रिलेटेड ऑफलाइन क्लास में भी अपन आगे का जो पोर्शन है उसको भी रिवाइज कर लेंगे, और सेम ऑनलाइन क्लास में भी अपन कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास जब भी होगी गाइस, तो डोंट वरी, उसको मैं लाइव स्ट्रीम कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स मान लो कि नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो वो यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू उसको देख पाएंगे सब लोग। ठीक है, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच।